हेलो फ्रेंड, हम लोग जानेंगे भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल क्या है तथा इसका सूत्र क्या है। तो सबसे पहले हम लोग किसी संख्या से किसी संख्या का भाग करते हैं। मान लो 4 से 95 को भाग दिया, 4 दूये 8, एक बचा यहाँ पर, फिर 5 को उतारेंगे, 4 तीने 12, फिर हम लोगों को क्या बचा 3, घटाव करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर देखो 4 से 95 को भाग किया, फिर उस भाग करने के बाद हम लोग को 23 परिणाम निकला, फिर लास्ट में 3 बचा। तो यही 4 संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, यही 4 जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, जिसको हम लोग भाग दे रहे हैं, जो परिणाम निकलता है, जो शेष बच रहे हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग देखेंगे 4 को, जिस 4 से हम लोग भाग दे रहे हैं, तो जिस संख्या से हम लोग किसी संख्या का भाग देंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाजक। जिस संख्या से किसी संख्या का भाग देंगे उसको हम लोग बोलेंगे भाजक। तो 4 हुआ भाजक। फिर यहाँ पर हम 95 को हम लोग भाग दे रहे हैं, जिस संख्या को हम लोग भाग देंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य। जिस संख्या को हम लोग भाग देंगे उसको बोलेंगे हम लोग भाज्य। जिस संख्या से भाग देने के बाद जब हम लोग जिस संख्या से किसी संख्या को भाग देने के बाद जो हम लोगों का परिणाम निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल। तो 23 होगा भागफल। जिस संख्या से किसी संख्या को भाग देने के बाद लास्ट में जो शेष बचता है, लास्ट में जो शेष बचता है, यहाँ पर 3 बचा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेषफल। जो लास्ट में शेष बचता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेषफल। तो समझ गए होंगे भाजक किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, या शेषफल किसे कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग सूत्रों निकालेंगे। सबसे पहले बड़ी संख्या का सूत्र निकालेंगे। बड़ी संख्या इसमें क्या है, भाज्य है। भाज्य का सूत्र, भाज्य का सूत्र, तो यही से सूत्र निकलेगा। ये 4 प्रोसेस से सूत्र निकलेगा। यहाँ पर आप सीधा से देख सकते हैं, भाजक से हम लोग भागफल को गुना कर रहे हैं, ठीक है ना। गुना करने के बाद हम लोगों का शेषफल से जोड़ेंगे तो क्या होगा, भाज्य, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका सूत्र क्या होगा, भाजक, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। शेषफल भाजक का यही प्रोसेस से भाजक का निकल जाएगा। तो भाजक को इधर ही रहने देते हैं, भाजक, भाजक। तो इधर देखो ये भाज्य है, तो ये भाजक तो इधर ही भाज्य ही रहेगा। यहाँ पर देखो ये प्लस शेषफल है, तो इधर करेंगे तो ये माइनस आएगा, शेषफल। फिर बटा करेंगे, ये जो भागफल गुना में है एक ही आ रहा है, तो ये भागा में आएगा, भागफल। यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर यहाँ पर एक ही आ रहा, दोनों अगर आएगा तो ये भागा में नहीं जाएगा, ठीक है ना। यहाँ एक ही का प्रोसेस है इसलिए ये भागा में आया। फिर इसके बाद हम लोग वही प्रोसेस, यहाँ भागफल निकालेंगे, प्रोसेस वही होगा, भाज्य, भाज्य माइनस शेषफल, शेषफल बटा, यहाँ पर भाजक गुना में है, भाजक, भाजक। तो इसके बाद मेन प्रोसेस है शेषफल। शेषफल का पहले में बताए थे, दोनों
यहाँ पर दोनों का बराबर। तो यहाँ पर देखो इसको दोनों साथ ले जाएंगे तो ये दोनों गुना है, उसके बाद क्या है, उसको प्लस है। तो दोनों ब्रैकेट में है तो दोनों को एक साथ ले जाएंगे तो वो भागा में नहीं जाएगा, वो ये गुना में ही रहेगा और उसके आगे में माइनस चिन्ह रहेगा। तो सेसफुल बराबर भाज्य। तो इसका मतलब सेम प्रोसेस है, जब सेसफुल से निकालने से ये दोनों संख्या को उधर कर देंगे, माइनस भाज्य गुना भागफल भागफल।